नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। पिनाकल के एप्लीकेशन पे आप सबको लगातार वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और आई होप आप सब जो है उनसे बेहतर तैयारी कर पा रहे होंगे। पिनाकल की जो वीडियो सॉल्यूशन की बात हम लोग इसमें कर रहे हैं वो 6500 टीसीएस के जो एमसीक्यू हैं उनका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आप सबको जो है यहाँ से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया और याद करवाया जाए। डिटेल सॉल्यूशन में दोस्तों 6500 का 4 मल्टीपल आप सब कर दीजिएगा, यानी लगभग जो है 26,000 के करीबन क्वेश्चन याद करवाने का टारगेट आप सबके साथ रखा गया है। वीडियो सॉल्यूशन के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से जो है डिटेल सॉल्यूशन यहाँ से जो है हम लोग जो बात कर रहे थे अपने क्लास की उसको करते हैं। सबसे पहले आप सबको बताऊं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आर्ट एंड पर्सनैलिटी हमारा टॉपिक चल रहा है और ये स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग ये टॉपिक अपना कवर करते चल रहे हैं। स्टैटिक जीके का योगदान सबसे ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 2100 के करीबन जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। 6500 में से 2100 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से। तो आप सब समझ जाइएगा कि स्टैटिक जीके का जो रोल है एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ से हम सब जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे क्योंकि आर्ट एंड पर्सनैलिटी टॉपिक चल रहा है, मतलब कि डांस से संबंधित है, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है या अलग अलग अवार्ड से संबंधित जो है उनको हम लोग पढ़ेंगे। आर्ट्स, पर्सनैलिटी, कला से जुड़े व्यक्तित्व को पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फिर हम लोग देखिएगा अपना पहला क्वेश्चन है हमारा आज का 375 क्वेश्चन तक हम लोग अपनी क्लास को पहले पढ़ चुके थे और आज हम लोग जो है 376 से अपना शुरू करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। द फेमस सिंगर जगजीत सिंह जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों? पंजाब में। जगजीत सिंह इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरस। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है गजल से, भजन के लिए, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। ये तो दो आपको सबको मिलते ही हैं। यहाँ दो नाम अगर आप सब मेरे साथ लिखना चाहो तो आप सब ध्यान कर सकते हो। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन मेरे दोस्तों? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये किससे जुड़ी हुई है? तो कर्नाटक संगीत से और जो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं उनका नाम है भीमसेन जोशी। क्या नाम है मेरे भैया? भीमसेन जोशी। इनको ध्यान रखिएगा। क्यों बताए हैं? क्योंकि ये दोनों तो अभी तक पढ़े गए क्वेश्चनों में 20 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये जो है जगजीत सिंह जो है गजल की विधा के लिए जाने जाते हैं, तो गजल गायक हो गए, बहुत फेमस हैं जगजीत सिंह। आप सर्च कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद हम लोग डैश वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ हंजबा बाय द महाराजा ऑफ मणिपुर एंड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1966। संगीत नाटक अकादमी 1966 में दिया गया। डैश को मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे दोस्तों, जब नहीं पता है और इतना सब पढ़ लिए है ना तो आंसर 1 सेकंड में निकलने वाला है इस क्वेश्चन का। अगर आप सब यहां से एक और जोड़ देते थे कि भैया इनको कालिदास सम्मान भी दिया जा चुका है। कौन सा सम्मान दिया जा चुका है दोस्तों? इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कालिदास सम्मान से भी सम्मानित है। तो ये पॉइंट भी अगर जोड़ देते तो कोई दिक्कत ना होती। आप सबको एक और बात याद होती, क्योंकि ये लाइन तो मैं हमेशा बोल रहा हूं क्योंकि ये टीसीएस की लैंग्वेज है। अब देखिएगा पहला ऑप्शन है गुरु अमोबी सिंह, राजकुमार सिंह जीत सिंह, गुरु बिपिन सिंह। ये सारे तो हो गए मणिपुर से, लेकिन देख दोस्तों जनक के रूप में किसका नाम आता है?
जनक के रूप में नाम आता है सर गुरु बिपिन सिंह का। और जब मणिपुरी नृत्य की बात होगी ना तो सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो उनका नाम है गुरु बिपिन सिंह। क्या नाम है मेरे दोस्तों? गुरु बिपिन सिंह। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही आंसर कर देना है? सी वाला ऑप्शन को सही आंसर कर देना है। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा की उपाधि दी गई। इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाम है गुरु बिपिन सिंह। मणिपुर नृत्य में सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। इसलिए अगर उपाधि दी है महाराजा ने तो किसे दी है? गुरु बिपिन सिंह जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद देखो, तन्वी शाह, इंडियन म्यूजिशियन टू ब्रिंग होम ए ग्रैमी, हैज बीन कॉन्फर्ड द अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन। एक चीज मैं आप सबको तन्वी सिंह के बारे में बता दूं, तन्वी सिंह जो है भारत की पहली महिला हो गई हैं जिनको क्या मिला है दोस्तों? ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगर पूछे कि पहले भारतीय कौन है तो रविशंकर हो गए। रविशंकर को 5 बार, मैं लास्ट टाइम से 4 बताया होगा, 5 बार ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है। उसके बाद हम लोग जो है 2 बार पढ़ गए कि ग्रैमी अवार्ड किसे मिल चुका है? ए आर रहमान को मिल चुका है। ए आर रहमान को। स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी, जय हो सॉन्ग भी सबने सुना और देखा होगा। तो तन्वी सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम हो गया है, इसको भी आप सबको ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तन्वी सिंह का नाम आप सबको ध्यान रखना है। देखो जरा, भारतीय संगीतकार तन्वी शाह, यहां लिख दूं फर्स्ट इंडियन वोमेन अवार्डेड या ग्रैमी अवार्ड रिसीवर, जिनको क्या मिला है दोस्तों? ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। जिनको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड विनर। फर्स्ट इंडियन पूछेगा आपसे, अगर पूछे फर्स्ट इंडियन पूछे आप सबसे तो हम लोग किसका आंसर कर देते हैं? फर्स्ट इंडियन। तो आंसर होता है पंडित रविशंकर। रविशंकर किस विधा में फेमस है? रवि के सर सितारा है, शंकर के सर तो सितार वादक है। ये क्या है दोस्तों? ये सितार वादक भी है। टोटल पूछ लेगा तो मेरे ख्याल से टोटल जो है इनका 1 फिर 4 एक साथ फिर वहां में लेते तो 5 हो गए हैं इनके टोटल, जो है 5 करके याद रखोगे। उसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ के आए थे, ग्रैमी जो अवार्ड है किसको दिया जा चुका है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है ए आर रहमान को मिल चुका है। ए आर रहमान। और ए आर रहमान का मैंने आप सबको बताया था, इनको मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा गया था? लास्ट क्वेश्चन आया था ना, मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है? तो ए आर रहमान। जन्म कहाँ पे होता है? चेन्नई में इनका जन्म होता है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ। सही आंसर देखो तन्वी शाह है, फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैमी अवार्ड। आगे पूछेगा इसलिए इन 3 बातों को लिख दिया है। तीनों के तीनों अभी आगे मिलेंगे आप सबको। इनका एक याद कर लो, ऑप्शन सी, बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया। बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया के लिए जो है तन्वी शाह को उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा क्या सही आंसर होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो होगा आपको सही आंसर कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद देखो, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? दोस्तों क्या नाम आया है? क्या नाम आया? चरण नाम आया है। क्या नाम आया? चरण। कैसे पढ़े होंगे चरण सर? बताएं तो हैं आप। क्या नाम बताए थे मेरे दोस्तों? सर एक नाम बताए थे, केलुचरण महापात्र। क्या बताए थे? केलुचरण महापात्र। कहा था जहां चरण आए जहां महापात्र आए। उसके बाद चरण से एक मोहन चरण दास बताया था, मोहन चरण दास भी बताया था, मोहन चरण दास। एक मंगोली करके भी आया था लास्ट टाइम नाम, और केलुचरण महापात्र भी करके नाम आए हैं। तो जहाँ चरण आ गए हैं यहाँ पे भी जो है वो चरण आ गए हैं। तो संबंधित शास्त्रीय नृत्य को याद कर लिया। देखो कोई ना कोई तो लॉजिक आप सबको लगाना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे नाम आप सबको याद नहीं होने वाले हैं। सही ढंग से लॉजिक को पकड़ लिए हैं ना एक बार दिमाग से सोच के, तो फिर आप सब जो है फटाफट से आंसर कर देंगे। अब यहां देख लीजिएगा, फटा से आंसर क्या कर देना है, थोड़ी सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। पुरस्कार कौन सा मिल चुका है इनको? तो गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार इनको मिल चुका है। नाम है दुर्गा चरण रणबीर। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? तो ओडिसी नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं। क्या क्या नाम बताए थे सर ओडिसी नृत्य में? मैंने कहा था ना मान बढ़ाया था, इसलिए सबसे पहले नाम किसका? सोनल मानसिंह। क्या नाम है दोस्तों इनका? सोनल मानसिंह। क्यों लिखा है सर ये? क्योंकि मान बढ़ाया था ओडिसी ने। सर मान कैसे? क्योंकि अमेरिका जैसे शहरों में भी किया जाने लगा, अमेरिका जैसे देश के लोगों के द्वारा। सैरोन लोवेन केवल अमेरिका ही ना, अमेरिका क्यों, मलेशिया में भी किया गया भाई, मलेशियन लोगों ने भी करा। सर मलेशियन भी करा था? हाँ जी बिल्कुल, मलेशियन लोगों ने। नया है मलेशियन वाला, याद करना है, अभी देखना है इसके बाद
इन्होंने भी करा था। उसके बाद यूएसए से क्या बताया हुआ आपको, संयुक्त बनेगा, तो नाम ध्यान रखोगे संयुक्ता पाणिग्रही। क्या नाम ध्यान रखोगे, संयुक्ता पाणिग्रही नाम जो है वो ध्यान रखना है। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, भारतीय मूल की विदेशी महिला। 2006 में कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री। छोटा सा नाम लिख देते हैं, इलियाना सिटारिस्टी। क्या नाम है दोस्तों, इलियाना सिटारिस्टी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। इलियाना सिटारिस्टी करके नाम ध्यान रखना है आप सबको। बाकी ये हो ही गए हैं और सारे बाकी भी हो गए हैं आप सबके। उड़ीसा में पटनायक सीएम थे, नवीन पटनायक, तो वह पटनायक करके भी एक नाम आता है, वो भी ध्यान रखोगे आप सब। महापात्र वाले जितने आएंगे वो भी हैं, चरण वाले भी हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं नहीं कहता हूं, अगर आपको कुछ भी मतलब नहीं पता है और गेस करना है, तो महाराज अगर पूछा है तो यूपी वाले में आंसर कर देना है, कथक में। अगर गुरु करके पूछा है तो मणिपुर में आंसर कर देना है। अगर चरण और महापात्र आ रहे हैं तो आप सबको ओडिसी आंसर कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या कर देंगे आप सब, ओडिसी जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक हैं। बनारस घराने के संस्थापक हैं। बनारस कहते हैं ना, यूपी वृंदावन बनारस ऐसे घूम के आते हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित मान लीजिएगा, कृष्ण गोपाल हैं। क्या है दोस्तों, कृष्ण गोपाल हैं। तो ऐसा करके थोड़ा नाम आप सबको तो सोचना ही पड़ेगा। तो बनारस से सीधा सीधा याद करेंगे कौन है, कृष्ण गोपाल हैं। तो पंडित गोपाल मिश्रा जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, बनारस घराने के संस्थापक के रूप में याद रखते हैं। मम्मन खान जो है वो किस घराने से हो गए दोस्तों, तो मम्मन खान दिल्ली घराने से संबंधित हो गए हैं, मम्मन खान दिल्ली घराने से। लेकिन आप सबको पता है अगर मामे खान आता तो क्या आंसर करते, मामे खान तो राजस्थान से दोस्तों। क्या आंसर कर देना है, पूछता है कहाँ से, तो राजस्थान ध्यान रखेंगे आप सब, ठीक है, ओके। उसके बाद छज्जू खान जो है ये क्या हो गए, भिंडी बाजार से, भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराने से संबंधित हो गए, भिंडी बाजार घराना, ठीक है। और उस्ताद इनायत जो है, इनायत खान रामपुरवा, कौन सा मेरे दोस्तों, रामपुरवा सहसवा, रामपुरवा सहसा घराना हो गया है इनका, कौन सा, रामपुरवा सहसा घराना हो गया है। ये भी ध्यान रखने वाले हैं। तो कुछ नए नए नाम आए हैं इसलिए गोपाल कृष्णा हो गए हैं, तो ऐसे थोड़ा याद रखोगे, बनारस में गोपाल कृष्ण हैं। तो ये किस घराने से संबंधित हो गए हैं, गोपाल, बनारस घराने के संस्थापक थे। और वाद्य यंत्र ध्यान रखोगे, अगर पूछ ले आप सबसे तो इनका वाद्य यंत्र पूछेगा तो क्या आंसर कर देना है, वाद्य। तो बांसुरी बजाते थे, सारे सुर जानते थे, सारे सुर और राग जानते थे, ऐसे करके याद रखोगे। सारंगी वाद्य, सारंगी वादक है, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, सारंगी वादक। इनायत खान रामपुरवा सहसा घराना, गोपाल मिश्रा बनारस घराने के संस्थापक, उस्ताद मम्मन खान दिल्ली, मामे खान पूछता तो राजस्थान का हो जाता, उस्ताद छज्जू खान भिंडी बाजार घराने के हो गए हैं, ग्वालियर में होद्दू खां हो गए हैं। ग्वालियर का पूछेगा आप सबसे, गली में निकलोगे तो कैसे चलोगे मेरे भैया, समाज के हिसाब से हद में चलेंगे सर। क्या आंसर कर देना है, होद्दू खां, होद्दू खान जो है वो हो गए हैं हमारे सॉरी ग्वालियर से हो गए हैं, ठीक है। पटियाला में क्या नाम ध्यान रख लेना है, पटियाला में, पंजाब में फतेह, तो थोड़ा इस तरीके से ध्यान करोगे, फतेह खान करके नाम ये, ठीक है मेरे भैया, याद रखेंगे यहाँ से आप सब। चलो इसके बाद किराना भी बताया हुआ है, करीम और वाहिद करके दो नाम आप सबको, तो थोड़ा थोड़ा समझ के चलना है। एक बार याद करना जरा, इनायत रामपुरवा सहसवा, गोपाल बनारस, मम्मन खान दिल्ली, छज्जू खान भिंडी बाजार, मामे खान को राजस्थान से याद कर लेना है, ग्वालियर हुद्दू पटियाला फतेह खान करके आप सबको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ अपना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज लता मंगेशकर ए लेजेंडरी प्लेबैक इंडियन सिंगर अवार्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड। क्या बात है सर, बहुत पूछ रहे हैं भैया, लता मंगेशकर का आप सबसे पूछा हुआ है, लता मंगेशकर का लास्ट टाइम क्वेश्चन में पूछा था, इनका जन्म कहाँ पे होता है, इनका जन्म पूछा था कि नहीं पूछा था, हाँ जी सर बिल्कुल। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, याद है किसी को, कहाँ हुआ था दोस्तों, सतारा में इनका जन्म होता है। लता मंगेशकर से ये भी पूछा था कि नहीं, लास्ट क्लास में ही देखा होगा कि भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन सा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दिया गया है, तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। और कब सम्मानित किया गया था, ये 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, सेकंड हाईएस्ट पूछा है भैया, सेकंड हाईएस्ट कौन सा होता है, सेकंड हाईएस्ट दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सेकंड हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड,
सिविलियन अवार्ड जो है सेकंड हाईएस्ट जो है वो कौन सा हो गया है, पद्म आ जाता है। और पद्म में कौन सा आता है दोस्तों, पद्म विभूषण आता है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है, चौथे नंबर पे पद्म श्री आ जाता है। तो सेकंड हाईएस्ट ये कब मिला था, तो सीधी सी बात है 2001 से पहले ही मिला था। 3 वाला गलत, 95 90 नहीं है, ये सीधा याद कर लो, 1999 में दिया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 17 में होता है। लता मंगेशकर को 1999 में दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया जाता है। 2001 में भारत रत्न दिया जाता है इनका, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बाकी तो इनके बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इसके बाद। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं। इंदौर घराने के उस्ताद आमिर अली खान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, विलायत खान, भीमसेन जोशी। क्या लिखा हुआ दोस्तों, विलायत खान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, भीमसेन जोशी और उस्ताद आमिर खान। तो बताया था इंदौर घराने के कौन है, उस्ताद आमिर खान हो गए हैं इसके आपके इंदौर घराने के। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है वो किससे संबंधित है, तो वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। विलायत में सितारा चमका था, ये क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ये क्या है, ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। भीमसेन जोशी का आप सबको मैंने कहा 4 बातें याद करनी है। भीमसेन जोशी किस संगीत से संबंधित है दोस्तों, तो क्या आंसर करोगे सर, एक तो आंसर होगा ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत से। दूसरा क्या याद रखोगे, किस घराना से संबंधित है, तो क्या आंसर कर देना है, किराना घराना से संबंधित है, किराना घराना। तीसरे नंबर पे क्या ध्यान रखोगे, तीसरे नंबर पे इनको गुरुराज जोशी भी कहा जाता है। 4 बातें हैं इनकी, 4 गुरुराज जोशी, और चारों की चारों टीसीएस ने पूछी हैं, गुरुराज जोशी। और चौथी बात क्या है, इनको भारत रत्न मिल चुका है। ये भारत रत्न जो है इनको कब दिया गया दोस्तों, तो इनको भारत रत्न 2009 में दिया गया था। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी आप सब जानते हैं फर्स्ट महिला संगीतज्ञ है भारत रत्न पाने वाली, फर्स्ट महिला संगीतज्ञ जिनको क्या मिला है, फर्स्ट महिला संगीतज्ञ क्या मिला दोस्तों, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पहली महिला संगीतज्ञ। इसके साथ बहुत सारे पुरस्कार हैं, न जाने कितनी बार हम लोग भी इनको पढ़ चुके हैं। तो ये चारों बातें गुरुराज जोशी की हो गई हैं। ये सितार वादक है, कर्नाटक संगीत है, और इंदौर घराने के संस्थापक कौन हो गए हैं, तो उस्ताद आमिर खान जो है वो आपके इंदौर घराने के संस्थापक हो गए हैं। चलो फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो, अनूप जलोटा, अनूप जलोटा नाम सबने सुना होगा भाई, सारे लोग जानते हैं। भारतीय संगीत की, अगर मान लो हो सकता है नाम ना जानते हो, लेकिन जब आप इनको देखोगे ना तो आप सब पहचान जाओगे कि हाँ हमने इनको पहले देखा हुआ है। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो अनूप जलोटा के भजन है भाई। किस श्रेणी में संबंध है, तो भजन के लिए फेमस है। अनूप जलोटा बहुत फेमस है, आप सब सर्च कर सकते हैं, आप सब थोड़ा सा इनके बारे में देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद मल्लिका साराभाई इज द मोस्ट फेमस इंडियन डांसर रिनोन फॉर। मल्लिका साराभाई डांस की सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं, सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं। बताओ बताओ, भरतनाट्यम करते हैं लेकिन कथक नहीं करते हैं, भरतनाट्यम है लेकिन ओडिसी नहीं है, कुचिपुड़ी है लेकिन कथक नहीं है। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है, क्या नाम है, मल्लिका साराभाई। आप सबको याद है, एक मैंने नाम आप सबको बताया था कि भाई भारत की सरकार चलती है, भारत की सरकार चलती है, कहाँ से चलती है दोस्तों, भारत की सरकार यूपी से चलती है। सर कैसे याद, क्या याद करना था, यहाँ से याद करना था भारत से भरतनाट्यम, इससे क्या याद करना था, भरतनाट्यम। सरकार से क्या याद करना था, मालविका सरकार। क्या याद करना था दोस्तों, मालविका सरकार। यूपी से क्या याद करना था, कथक। अगर आप सबसे कोई पूछे कि मालविका सरकार का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो एक आंसर होगा भरतनाट्यम और एक आंसर होगा कौन सा दोस्तों, कथक। भारत से सरकार तो यूपी से चलती है, क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भेजता है, तो इसीलिए भारत की सरकार यूपी से चलती है। तो सरकार से याद कर लिया हमने, भरतनाट्यम और दूसरा दोस्तों कथक नृत्य से संबंधित हो गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप सबको ध्यान रख लेने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन रामपुरवा सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। रामपुरवा सहसवा घराने से संबंधित जो है वो नहीं है, ये पूछ लिया है भाई आप सबसे, अभी पढ़ के आए थे हम लोग रामपुरवा सहसवा घराना, ठीक है। पहला ऑप्शन है वो पढ़ के कौन सा आए थे, इनायत खान पढ़ के आए थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उस्ताद राशिद खान भी हैं,
गुलाम मुस्तफ़ा भी हैं, लेकिन पक्का पता है क्या? उस्ताद फतेह अली खान। फतेह अली खान लिखा था दोस्तों मैंने, इसलिए फतेह अली खान। देखो यहां जरा, फतेह अली खान क्या लिखा हुआ है? फतेह अली खान जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं? तो ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। ये पटियाला घराने से संबंधित हैं, इसलिए आप सब जो है आंसर कर दिया है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, फतेह अली खान किस घराने से संबंधित है मेरे दोस्तों? तो ये हो गए हैं पटियाला घराने से संबंधित। पटियाला घराना, पटियाला घराना। चलो अभी आप मुझे एक बात बताओ जरा, बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं? बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं? आंसर आना चाहिए आप सबका। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो जरा, एल बिन्नो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला? एक चीज मैं आपको बताऊं, इनको जो है 2022 में भी पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2022 में पद्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, पद्मश्री। एक बार इनका नाम बता दूं आपको पूरा मैं? एक सेकंड रुकना, नाम देख तो इनका नाम लिख लो, क्योंकि ना पेपर में पूछेंगे आप सबसे। लोरेम्बम बिन्नो देवी, एल लिखा ना, लोरेम्बम बिन्नो देवी करके इनका नाम है। लोरेम्बम बिन्नो देवी नाम हो गया है, लोरेम्बम बिन्नो देवी। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आप सबके लिए। कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी, सतरिया, तो किससे संबंधित है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। सतरिया नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ये असम का हो गया है। सतरिया नृत्य कहाँ का है? असम का। और इसके जो है कौन थे? वैष्णववाद के महान संत कहे जाने वाले, वैष्णववाद के महान संत के संत 15वीं शताब्दी में इसको पेश करते हैं। नाम है शंकरदेव। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है शंकरदेव। इसके साथ साथ असम का मैंने आप सबको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? बगुरम्बा। कौन सा ध्यान रखोगे? बगुरम्बा ध्यान रखोगे। उसके साथ साथ जो है भारतोल ध्यान रखोगे। कौन सा ध्यान रखना है? भारतोल ध्यान रखना है। तीसरा मैंने आप सबसे कहा था बिहू को ध्यान रखो, लेकिन बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। एक कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। एक कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में। और एक कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में। अब मार्च अप्रैल में रंगों का त्यौहार आता है, तो यहाँ से हमने याद करवाया है आप सबको कि कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? तो रंगोली बिहू जो है ना, ये मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? तो रंगोली बिहू जो है वो मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। टीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखता, मैं सीधा बिहू लिख देता और आपको बता देता। लेकिन यहाँ पे टीसीएस ने इसी लैंग्वेज में पूछा है कि बताओ रंगोली बिहू जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो आप सब क्या आंसर कर देंगे? अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। नाम है लोरेम्बम बिन्नो देवी। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से विजेता है। किस शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ये मणिपुरी शैली से जुड़ी हुई हैं। किस शैली से जुड़ी हुई दोस्तों? तो मणिपुरी शैली से इनका नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल डैश द्वारा की गई थी। क्या लिखा हुआ मेरे भैया? कुचिपुड़ी नृत्य। और कुचिपुड़ी नृत्य युगल, कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। इन 1976 नाट्य तरंगिणी was founded in the national capital region by world renowned कुचिपुड़ी डांस duo, मतलब कि 2 लोग हैं। एसएससी सीएचएसएल का 10 जून 2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। सीता नागाज्योति, पी नागाज्योति, पशुमर्थी, विट्ठल और भारती। राधा रेड्डी आ ही गए, तो हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, क्योंकि हमने तो ऐसे ही याद कर रखा है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और जो रेड्डी में आएगा वो हम लोग क्या कर देंगे? उनको कुचिपुड़ी नृत्य से आंध्र प्रदेश से संबंधित ऐसे करके याद कर लेंगे। जो रेड्डी आएंगे वो किससे संबंधित हो गए? कुचिपुड़ी नृत्य से। तो राधा और राजा रेड्डी ने 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में की थी। वह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को ग्रेमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? नामांकित नहीं किया गया है, उनका नाम बताना है। पंडित विश्व मोहन भट्ट वीणा वादक है, इनको किया गया है। वीणा वादक है, इनको किया गया है। टीएच विनायक राम, इनको किया गया। विनायक जिसके घर में है उसको कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। याद है कि नहीं है? विनायक, टीएच विनायक राम घाटम। और ये तो 2 बार ग्रेमी अवार्ड विनर है, 2 टाइम्स ग्रेमी अवार्ड विनर लिख देते हैं।
2 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड विनर, ये आप सबको पता ही है। फर्स्ट टाइम अगर पूछेगा, कहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम, अगर आप सबको पूछे कि ग्रैमी फर्स्ट टाइम, दो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइम अगर सिंपली पूछ रहा है तो रविशंकर का नाम आएगा। किसका नाम दे देना है भैया? पंडित रविशंकर का नाम आ जाएगा। सितार वादक है। कौन सा? ये सितार वादक है। और अगर आप सबसे फर्स्ट वोमेन पूछ लेगा तो तन्वी शाह। क्या नाम है? तन्वी शाह, फर्स्ट वोमेन, पहली महिला, फर्स्ट वोमैन जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। भारतीय महिला तन्वी शाह हो गई हैं। लता मंगेशकर सही आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर जो होगा वो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पे होता है? जन्म सतारा में होता है, सतारा में। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार, अभी आज के क्लास में आया हमारे आगे क्वेश्चन, पद्म विभूषण इनको कब मिला है? 1999 में मिला है। और भारत रत्न इनको कब मिला है? 2001 में। देखो इतना बड़ा नाम है और इनको पूछ लिया है। भारत रत्न कब मिला है दोस्तों? इनको 2001 में। 2022 के क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे उसमें से एक चीज को बहुत कॉमन किया गया कि लगभग जो क्वेश्चन पूछे उनमें तो दिया गया कि 1986 में, 81 में, 1999 में, 98 में इसको पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ये किस नृत्य शैली से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? और लेकिन बहुत सारे तो ऐसे आए, लेकिन उसके अलावा जो 20-30% ऐसे क्वेश्चन भी आए, ये भी पूछा कि बताओ उदय शंकर को जो है पद्म विभूषण कब दिया गया था, पद्म भूषण कब दिया गया था? 1971 में, ऐसे करके। मतलब ये क्वेश्चन पिछली बार तो उसने 20-30% ऐसे डाले थे, पर ऐसी उम्मीद है कि इस बार वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा ही देने वाला है। तो जो दोस्तों इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनका आप सब जो है पद्म पुरस्कार या जो उनको सम्मान मिला है उसका साल याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आप सबके सामने हैं, उनको आप सबको याद कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ो। लिखा हुआ है रामाली बिन इब्राहिम, क्या बात है, रामाली बिन इब्राहिम ए मलेशियन कोरियोग्राफर। ये क्या है भैया? ये मलेशियन कोरियोग्राफर हैं ऑफ भारतनाट्यम एंड ओडिसी। इसीलिए तो कहा है भारत का मान किसने बढ़ाया है? ओडिसी ने बढ़ाया है। किसने बढ़ाया दोस्तों? भारत का मान ओडिसी ने बढ़ाया। नाम बताए थे मैंने आप सबको, क्या क्या नाम बताए थे जो विदेश में हैं? सैरोन लोवेन बताया, इलियाना सिटारिस्टी बताया, और कहा था मलेशिया वाले भी हैं। मलेशियन का नाम क्या हो गया है यहाँ पे? रमाली बिन इब्राहिम। क्या नाम हो गया है? रमाली बिन इब्राहिम करके नाम हो गया है मलेशियन, जो कोरियोग्राफर हैं भारतनाट्यम और ओडिसी डांस से संबंधित है। भारत का मान मलेशियन भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगली बार दिखाऊंगे क्वेश्चन ऐसे पूछा मिलेगा कि ये जो है किस नृत्य से संबंधित हैं, कोरियोग्राफर हैं। फॉर्म ऑफ इंडियन रिसीव्ड द पद्मश्री पुरस्कार। इनको जो भैया पद्मश्री अवार्ड मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखो ये ईयर वाले मैंने कहा था ना, 75-80% तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जिसमें उसने क्वेश्चन के अंदर ही उनका साल दिया है। बाकी जो 20-25% क्वेश्चन उसने ऐसे पूछे किस साल में दिए हैं, किस साल में। अब उन लोगों की किस्मत खराब है जिनको ये नहीं पता होगा किस साल में दिया गया था। अब की बार ये परसेंटेज बढ़ने वाला है, अब की बार ये परसेंटेज बढ़ने वाला है, इसलिए जिसने याद नहीं करा वो याद कर लो। भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों के मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम, अगली बार नाम भी पूछेगा, रमाली बिन इब्राहिम निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त करा था? तो रमाली बिन इब्राहिम ने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करा था? 2018 में। सीधा वन लिनियर याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नाम इतना बड़ा है, जैसे नाम नहीं बताया था, ओडिसी का बताया था, ये रहा ओडिसी, और ओडिसी का नाम क्या बताया था? इलियाना सिटारिस्टी, इलियाना सिटारिस्टी। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री। और पद्मश्री कब दिया गया था दोस्तों इनको? तो इनको पद्मश्री 2006 में दिया गया था। इलियाना सिटारिस्टी को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार 2006 में दिया गया था, इसलिए ये भी पूछ लिया है। और मलेशियन कोरियोग्राफी रमाली बिन इब्राहिम 2018 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब आप मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट जो आप सब याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009। देखो अब ये वाले थे 75% वाले क्वेश्चन जो ज्यादातर सीजीएल में एसएससी ने जो है 2022 के क्वेश्चनों में इनको छापा था 2022 में, और अब की बार ये रेशियो बढ़ने वाला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 कलामंडलम राजन को दिया था, किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कलामंडलम राजन रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2009 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? कथकली, भरतनाट्यम, कथक,
और ओडिशी। तो कलामंडलम तो ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, ये कथकली से संबंधित है। ऐसा एक नाम कथकली में आप सब ध्यान रख सकते हो, बलथोल नारायण मेनन, वलथोल नारायण मेनन, वलथोल नारायण मेनन। ये भी 2022 में बहुत पूछे हैं भाई। वलथोल नारायण मेनन किससे संबंधित है, ये भी कथकली से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी भरतनाट्यम के बारे में आप सबको पता ही है, भरतनाट्यम दासियट्टम सादिर के नाम से जाना जाता था, और नाम जो है वो किसने दिया था, तो कृष्ण अय्यर ने जो है वो नाम दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है वो सही है, कौन सा युगम सही है पूछा है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए तो आप सबको क्या करना होगा, देख लो क्वेश्चन। ऐसा करने के लिए हम लोगों को सभी के बारे में पता होना चाहिए कि सभी कौन सा किससे संबंधित है, इस बारे में जानकारी हम लोगों को हो। ठीक है, अभी देखो जरा कौन से आपको पता है, आप सब आंसर पहले निकाल लीजिएगा फिर देखिएगा। कुछ नाम तो आप सबके बहुत बार, सारे ही मेरे ख्याल से तो सभी सुने हुए हैं। देखो जरा पहला नाम देखो यहाँ पे, बाला सरस्वती। बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम की रानी हो गई हैं। टी बाला सरस्वती नाम बताए थे, टी बाला सरस्वती आप सबको सत्यजीत रे ने जो है बंगाली में एक इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। शोभना नारायण गलत। शोभना नारायण तो बताया था शोभा बढ़ाई थी किस घराने की, तो ये जयपुर घराने से। ये किसके हो गई है, तो जयपुर घराना हो गया है। और जयपुर घराना ये किस में है दोस्तों, ये कथक में हो गया है, यानी कथक से संबंधित है। सोनल मानसिंह ना कि मान बढ़ाया था भरतनाट्यम की है, भरतनाट्यम और किससे संबंधित है, ओडिसी से संबंधित है। क्या बात है, सारे गलत होंगे क्या। भरतनाट्यम और किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। मान सिंह। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम के जनक के रूप में 2 पुस्तकें लिखती हैं, बहुत बढ़िया, ये वाला सही है, ये वाला ही सही है हमारा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। तो ये जो मेल करने वाला पॉइंट है ना, इसको भी आप सबको ध्यान रख लेना है, मेल करने वाला पॉइंट। तो ऐसी चीजें भी देखो पेपर में आ रही हैं, और इसके लिए जरूरी क्या होगा पता है आप सबको, कि सभी के बारे में आप सबको जानकारी हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखिए, उस्ताद हस्सू खां, नहीं पता यार हस्सू खां, लेकिन बताओ जरा, पता पढ़ाए हैं ना, बार बार बताया है आप सबको, और कई बार आप सबके सामने रखे कि देख लो भैया ऐसे करके पूछेगा, ये जरूर मिलेगा नाम। जब भी मिले उसके साथ 2 नाम और याद कर लेना। मैंने आपसे कहा था नत्थू भी ले दिया था, नाथू भी, हद्दू तो मैंने हर बार यही बोला है, हद्दू तो यही बोला हुआ है ना दोस्तों। बताओ जरा किस घराने के संबंधित हो गए हैं, किस घराने से संबंधित हो गए। पटियाला में तो नाम ध्यान रखना है, फतेह अली खान। क्या नाम ध्यान रखना है, फतेह अली खान, जो नाम ध्यान रख लेना है। सही आंसर मिल गया सबको, मिल गया सर। क्या मिला है, उस्ताद हद्दू खान लिखा हुआ था। हद में रहेंगे जब गली में निकलेंगे, जब गली में निकलोगे तो किस में रहोगे, हद में। लेकिन अब आप सबको उसके साथ क्या नाम और याद रखना है, उस्ताद हद्दू खान के साथ साथ उस्ताद नथू खान भी ध्यान रखोगे, और उस्ताद हस्सू खान भी ध्यान रखोगे। नाथू खान भी ध्यान रख लेना है, और हस्सू खान और हद्दू खान जो नाम है वो भी आप सबको ध्यान रख लेना है इसमें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो जरा, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। इनको भाई 2-3 पुरस्कार मिल चुके हैं, और ये पूछा है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित हैं। तो किशोरी अमोनकर पढ़ के आए हैं, ये ना विज्ञान से, ना शास्त्र से, नृत्य से, संगीत से संबंधित हो गए किशोरी अमोनकर। किससे संबंधित हो गए, संगीत से संबंधित हो गए किशोरी अमोनकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद ये संगीत गायिका है, और संगीत में अगर लिखना चाहो किशोरी अमोनकर तो 2 संगीत पढ़ के आते हैं, कर्नाटक संगीत हो गया, हिंदुस्तानी संगीत हो गया। तो किशोरी अमोनकर जो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत से भीमसेन जोशी संबंधित है, कर्नाटक संगीत से MS सुब्बुलक्ष्मी संबंधित है ना दोस्तों, याद है आप सबको। चलो ये वाला आंसर करो जा। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन मिकी हार्ट, सिकिरू अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ प्लेनेटा ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था, जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए
1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला था, जो इस श्रेणी का पहला था। किसमें? सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए। सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम का पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंड, तबला वादक थे जाकिर हुसैन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जाकिर हुसैन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, तबला वादक। पेपर में पूछा था ये किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं दोस्तों? जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? ये अल्लाह रखा के बेटे हो गए हैं, अल्लाह रखा के बेटे, अल्लाह रखा के बेटे, ऐसे ध्यान रख लेना है आप सबको, ठीक है। और इनको जाकिर हुसैन, ठीक है। रविशंकर को क्या हो दोस्तों? रविशंकर जो है मेरे भैया, ये सितार वादक हैं। रविशंकर क्या है? ये सितार वादक हैं। फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर है इंडियन, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर इंडियन के रूप में इनका नाम। टोटल पूछेगा 5 हो जाएंगे, ठीक है। भीमसेन जोशी जो है, इनका तो पता ही है किससे संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत, किराना घराना, बाकी बहुत सारी बातें आप सबको बता दी हैं। संबंधित किससे हैं ये? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आप सबसे, ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हो गए हैं, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। चलिए फिर सही आंसर हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट हो गए हैं, ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है, हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष किससे संबंधित हो गए? तो ये बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, फिर इसके बाद देखो जरा। कोटाकल शिवारामन निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? कोटाकल शिवरामन, कोटाकल, ये एक ही बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? मोहिनीअट्टम नहीं है, ओडिसी नहीं है, भरतनाट्यम नहीं है। कथकली को सीधा सीधा यहाँ से वन लीनियर टाइप याद कर लो। इसके अलावा वलथोल नारायण मैंने आप सबको बता ही दिया है, कथकली से बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया है, ठीक है। एक इनको याद कर लेना है, कोटाकल शिवरामन। कोटाकल शिवरामन किससे हो गए? कथकली से संबंधित हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद पढ़ो। यहाँ पे बताओ जरा क्या आप सबको आंसर मिल रहा है? गलत मिलान किया गया है, या आप सबसे पूछा हुआ है, गलत मिलान किया गया है। रेड्डी नाम आते तो सबने कह दिया कि रेड्डी नाम आया है तो मतलब कि सही है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी किससे? क्योंकि जगनमोहन रेड्डी बताएं आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश का क्या हो गया है? ये हमारा कुचिपुड़ी नृत्य हो गया है। नंदनी सिंह सही है, माधवी मुदगल उड़ीसा से सही है। सरस्वती सेन जो है भरतनाट्यम गलत हो गया है, ये कथक से संबंधित है। सरस्वती सेन किससे संबंधित दोस्तों? ये कथक से संबंधित है। सरस्वती सेन कथक से संबंधित है, मतलब यूपी से हो गया है ये सही है, यूपी से है। ओडिसी से ये हो ही गया हमारा, जो किस राज्य से संबंधित हो गया? उड़ीसा से संबंधित हो गया। पूछा हुआ है हमसे कौन सा गलत मिलान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरस्वती सेन जो है वो किससे संबंधित हो गए दोस्तों? तो सरस्वती सेन का संबंध जो वो कथक नृत्य से हो गया है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम? सर क्या बात है, कला आश्रम न जाने 10 बार पढ़ लिए हम लोग। कला आश्रम की स्थापना किसने करी थी? याद है आप सबको? मैंने जब भी बताया ना आप सबको, सब पहले मैं कैसे लिखता था, जैसे अभी एक सेकंड मेरे साथ सब लोग रिवाइज करना जरा फटाफट से। कथक को लिखा था कि कथक कहाँ का है? यूपी का है सर। कथक में क्या पढ़ाए हैं? कथक में घराने पढ़ाए हैं सर, और घराने 3 बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट वाले। एक कौन सा बताया था? जयपुर घराना। एक कौन सा बताया था? लखनऊ का बिंदादीन घराना, लखनऊ। और एक कौन सा बताया था? बनारस घराना। कौन सा बताया था? बनारस। और लखनऊ में नाम किसका लिखते थे? पंडित बिरजू महाराज का। क्या लिखते थे? पंडित बिरजू महाराज का और लच्छू महाराज का। और क्या बताते थे यहाँ पे? कि कला आश्रम की स्थापना करी है, कला आश्रम की स्थापना करी है। कला आश्रम की स्थापना किसने? पंडित बिरजू महाराज ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? पंडित बिरजू महाराज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी जो हैं ये कथक नृत्य से ही संबंधित हैं, चारों किससे संबंधित है? कथक से। सितारा देवी बनारस घराने से संबंधित है। शंभू और लच्छू महाराज जो हैं वो महाराज हो ही गए हैं लखनऊ घराने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर इसके बाद देखो और आगे बढ़ो और बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका।
समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्यों रूपों में विलय किया तथा 1996 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1996 में इनको संगीत नाटक अकादमी मिला और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बिरजू महाराज, जयलाल मिश्र, उस्ताद देबू और उदय शंकर। उदय शंकर देखो मैंने कहा था ना, उदय शंकर आ रहा है ऑप्शन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता हो, उनको पद्म पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण था शायद, पद्म विभूषण। और कब मिला था इनको? 1971 में, 1971 में दिया गया था। 2007 में पद्मश्री सम्मानित है, 1996 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित है। उस्ताद देबू करके जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, उस्ताद देबू करके। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, उदय शंकर वाला, ठीक है। उदय शंकर को जहाँ तक मुझे लगता है पद्म विभूषण पुरस्कार ही मिला था, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि हम लोग इनको कई बार पढ़ चुके हैं और मैंने आप सबको लास्ट टाइम भी बताया होगा। उदय शंकर, हाँ सही है, उदय शंकर को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार ही दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण, ये बिल्कुल सही है। ये जो है पता नहीं लास्ट टाइम 2022 में क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करा है, इस क्वेश्चन को पद्म विभूषण पुरस्कार उदय शंकर को कब दिया गया ऐसा करके पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जरा, अभी जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो आर्ट अवार्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, आर्ट अवार्ड में, जिसमें हम लोग कला अकादमी के पुरस्कार पढ़ेंगे, संगीत नाटक अकादमी वाले पद्म पुरस्कार हो गए हैं हमारे, और इसके अलावा जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया है। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, आगे के क्वेश्चनों में पढ़ते हैं। देखो जरा, 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार यानी पर्स मनी के रूप में दिया जाता था? हाउ मेनी पर्स मनी वॉज गिवन टू ए संगीत नाटक अकादमी फेलो इन 2019? 2019 में। क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं दोस्तों ऐसे, और खास करके जब इनसे साल पूछने लगेगा ना तो और ज्यादा मुश्किल बना देगा इन क्वेश्चनों को। तो 2019 में संगीत नाटक अकादमी में फेलो के लिए कितने रुपए दिए जाते थे? 3 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने रुपए दिए जाते थे? 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाते थे। नेक्स्ट देखो इसके बाद, फॉर विच ईयर मन्ना डे, देखो बन गया ना मुश्किल सवाल, किस साल जो है मन्ना डे को पुरस्कार दिया गया था? और मन्ना डे का पुरस्कार भी कौन सा पूछा हुआ है दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अगर पूछे स्थापना कब होती है? 1969 में। और सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट किसे दिया गया था? फर्स्ट देविका रानी को, याद है? फर्स्ट किसे दिया गया था? देविका रानी को। और 2022 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा पारेख। किसे दिया गया 2022 में दोस्तों? आशा पारेख को दिया गया है 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये मुश्किल बना दिया है मन्ना डे, यानी आप सबको सीरीज में पता करने पड़ेंगे। तो इन चीजों के लिए तो 2 ही ऑप्शन है, या तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन तो कम से कम कर लो, नहीं तो फिर 1969 से लेकर 2022 तक के सब याद कर लो, या जो इंपॉर्टेंट आप सबको लगे उनको पढ़ लो। पूछ लेगा आप सबसे अमिताभ बच्चन को कब मिला है, रजनीकांत को कब मिला है ना, कम से कम वो वाली बातें आप सब ध्यान रखेंगे। मन्ना डे जो है, मन्ना डे 7 है 2007 में। मन्ना डे को कब दिया गया था दोस्तों? 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च जो है पुरस्कार हो गया है। फिल्मी जगत में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो वो कौन सा हो गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया है। स्थापना कब होती है दोस्तों? 1969 में स्थापना होती है। पहली बार किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। अभी लास्ट टाइम किसको दिया गया है? तो आशा पारेख को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों चलिए, हमारे 400 तक क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। आई होप आप सब ने यहाँ तक चीजों को बेहतर तरीके से समझा, याद करने की कोशिश करी होगी, और अपना जो भी रिस्पॉन्स है आप कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद ऐसी करता हूं कि भाई आप सब ने यहाँ तक क्वेश्चनों को अगर सीरियसली देख लिया होगा तो हमने रिपीट बहुत करा है, बहुत रिपीट करा है, क्योंकि ऐसे जो नाम है उनका और कोई तोड़ दे, या तो थोड़ा सा लॉजिक वे में उनको लगा के याद कर लो, या बार बार अपने आप को घिस के याद कर लो। तो घिसने वाला भी ऑप्शन है, आप सब उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आप लोग पार पा लेंगे, आप लोग उनको कर लेंगे। सन वाले क्वेश्चन के लिए है कि ऐसे जो ईयर वाले पूछ रहे हैं भाई उनको या तो इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो, या कम से कम जो टीसीएस ने पहले पूछे हुए ना उनको जरूर याद कर लो। चलिए आज के क्लास में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।